ये कैसी माया, ये कैसा छल है? क्या ये साक्षात रावण के आने का संकेत है या मेघनाथ का? मुझे ये अजय रथ पुनः प्रदान करने हेतु आपका कोटि कोटि आभार। अब इस अजय रथ पर सवार होकर उन वनवासियों का अंत करने हेतु मुझे शक्ति अस्त्र भी प्रदान करे। वो अस्त्र जिसका काट न कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र। ये हो क्या रहा है भैया? अग्नि, जल, वायु, धरा और आकाश सभी पंच तत्वों का प्रतीक है। ये मायावी जो भी है पंच तत्वों की शक्तियों को प्रत्यक्ष करने का प्रयास कर रहा है। या तुम्हारा लक्ष्य है भाई के बदले भाई के प्राण। तुम्हारा भाई अक्षय कुमार और मेरा भाई कुंभकर्ण, इनके संहार का प्रतिशोध होगा लक्ष्मण के प्राण। तुम्हारा हर बार गाज बनकर लक्ष्मण पर गिरना चाहिए। तुम तुच्छ वानरों से लड़कर अपनी शक्ति को कलंकित नहीं करेगा ये अतिकाय। मुझे राम का भाई चाहिए, लक्ष्मण चाहिए मुझे। अपने भाई अक्षय कुमार और अपने पिता के भाई वीर कुंभकर्ण का प्रतिशोध लेना है मुझे। उस राम के भाई लक्ष्मण से। लक्ष्मण, कहां छुपे बैठे हो कायर? कैसे रघुवंशी हो, युद्ध की ललकार पर भी मौन बैठे हो? भैया, ये दुस्साहसी आपके भाई की शक्ति को ललकार रहा है, रघुकुल के साहस को चुनौती दे रहा है। ये मुझे काहे कह रहा है? अब तो इसका मुख मेरे बाण ही बंद करेंगे। आज आप मुझे मत रोकिएगा भैया, मुझे आज्ञा दीजिए भैया। जाओ लक्ष्मण, किंतु सजग रहना।
इस मायावी की शक्ति और युक्ति का हमें ज्ञान नहीं। अपनी शक्तियों को पंच तत्वों में ये बांट सकता है। विभीषण जी से पूछते हैं, वो वहीं शिविर में ही है। नहीं मित्र, विभीषण अभी शोक में है, उन्हें विचलित करना उचित नहीं होगा। आप चिंतित मत होइए भैया, आज इस दुष्ट को इसी के पंच तत्वों में विलीन कर ही आऊंगा मैं। लो, मैं आ गया तुम्हारे समक्ष, दशरथ पुत्र लक्ष्मण, जिसका प्रहार आज तुम्हारे दुस्साहस का अंत करेगा, क्योंकि तुमने मुझे नहीं, साक्षात अपने काल को ललकारा है। तुम हो लक्ष्मण, तुम बनोगे मेरा काल। इतना छोटा सा, इतना कोमल सा काल। बस एक गुण है तुम में जो तुम्हें मेरे आखेट के योग्य बनाता है। वो ये है कि तुम उस राम के भाई हो। अब सहो एक भाई का और एक भतीजे का प्रतिकार। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। इसे कहते हैं अपने आकार से बड़ी तलवार उठा लेना। तुम ना तो मुझसे युद्ध के योग्य हो और ना ही मेरे हाथों मारे जाने के। पर राम का भाई होने का कड़वा फल तुम्हें भुगतना होगा। प्रभु, वानर राज सुग्रीव का कथन ठीक है। हमें विभीषण जी को बुलाकर उन्हीं से पूछना चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि इस अतिकाय की माया का काट क्या है प्रभु? केवल ये जाकर देखो हनुमान कि विभीषण सकुशल है या नहीं। यदि वो शोक में है तो उन्हें सांत्वना देना, क्योंकि मैं उनके पास नहीं। जितनी आवश्यकता हमें विभीषण की, उससे अधिक आवश्यकता उन्हें हमारी। जाओ हनुमान। अधिक सह नहीं पाओगे मेरा बल। स्मरण कर लो अपने कुल देव को और मांग लो क्षमा। राम का छोटा भाई बनकर जन्म लेने के अपराध को। इस पर आक्रमण तब करना होगा जब इसका ध्यान ना हो। थक गए बालक? उठाओ धनुष, कोई लाभ नहीं है। चलाओ चलाओ, तुम इतने निर्बल हो चुके हो, तुम्हारे बाण मुझ तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। मूर्ख अभिमानी!
ना तुम ना ये तुम्हारे बाण मेरे कवच की कोई काट नहीं कर सकता। ना तुम ना ये तुम्हारे बाण मेरे कवच की कोई काट नहीं कर सकता। जय श्री राम। मित्र, मेरी दिव्य गदा का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लक्ष्मण, प्रभु। विभीषण, प्रभु, मैं स्वयं यहां पर आ रहा था और मार्ग में हनुमान जी मिल गए। आपने ही कहा था कि धर्म का मार्ग पीड़ादायक होता है, परंतु उस पे आगे बढ़ते रहना ही हमारा कर्तव्य है। इसीलिए अपनी अंतरात्मा को शांत कर धर्म का कार्य करने आया। ये अतिकाय है। मेरा वीर भतीजा दशानन का पुत्र, बल का पर्याय, इसे केवल ब्रह्मास्त्र से ही मारा जा सकता है, क्योंकि इसका कवच अजय है। तो फिर विलंब किस बात का है भैया? ऋषियों का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र तो है ही हमारे पास, अब बस उसे चलाने की आज्ञा भी दे दीजिए भैया। नहीं लक्ष्मण, ब्रह्मास्त्र अजय है किंतु महाविध्वंसक भी। ब्रह्मास्त्र सृष्टि की रक्षा के लिए होता है, किंतु उसकी ऊर्जा सृष्टि का विनाश भी कर सकती है। एक के प्राण लेने के लिए हम ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं कर सकते लक्ष्मण। यह अस्त्र सर्वशक्तिशाली है। यदि आवाहन किया तो सहस्त्रों जीवों को लील जाएगा। केवल वानर और राक्षसी नहीं, जीव जंतु और अन्य पशु पक्षियों को भी अपना आहार बना लेगा, और यह हमारे मूल्यों के विरुद्ध है लक्ष्मण। इस धर्म युद्ध में निर्दोष जीवों का जीवन छीनने का धर्म नहीं कर सकते हम।
जानता था मैं, तुम ब्रह्मास्त्र का आवाहन नहीं करोगे। जिस धर्म के मार्ग पर तुम चल रहे हो राम, ये मार्ग बहुत कठिन है। उस मार्ग पर चलते चलते सत्य, मूल्य और आधार पांव की बेड़ियां बन जाते हैं। मेरे अतिकाय के पांव में ऐसी कोई बेड़ी नहीं। वो तुम्हारी सेना पर तलवार की वार सा गरजेगा। विजयी होगा मेरा अतिकाय। और यदि तुमने अपने मूल्यों को त्याग कर ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, तो जिस धर्म की राह पर तुम चल रहे हो, वो धर्म में त्याग देगा। तुम्हारा मूल्य, तुम्हारा महत्व समाप्त हो जाएगा। कोई अंतर नहीं रहेगा राम और रावण में। स्वयं अपनी सेना का काल बन जाओगे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की शक्ति सबको लील जाएगी। भैया, युद्ध जीतने के लिए लड़ा जाता है और इस युद्ध में हमारी जीत का साधन केवल ब्रह्मास्त्र है। यदि इस युद्ध में इस अस्त्र का उपयोग नहीं किया गया तो निश्चित रूप से ये युद्ध हम हार जाएंगे भैया। और यदि चला तो ये हमारी सेना का नाश कर देगा। आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं भैया। ये अतिकाय अकेले ही हमारी समस्त सेना का नाश कर देगा। मृत्यु तांडव तो तब भी होगा ही भैया। प्रभु, यदि उस मायावी के पास ब्रह्मास्त्र से मरने का वर है, तो आपके इस भक्त के पास भी अष्ट सिद्धि नवनिधि का बल है। आप मुझे उसका सामना करने की आज्ञा दीजिए। हाँ भैया, व्यर्थ करने के लिए समय नहीं है हमारे पास शेष। प्रभु, कृपा करके आज्ञा दीजिए। नहीं हनुमान, एक वरदान तुम्हें मिला है, इसलिए मैं दूसरे वरदान की मर्यादा को भंग नहीं कर सकता। यदि तुमने अतिकाय का अंत किया तो ब्रह्मदेव और ब्रह्मास्त्र की मर्यादा कलंकित हो जाएगी। आज एक पुत्र की नहीं, एक पिता की आवश्यकता है। आज तुम्हारी नहीं, तुम्हारे धर्म पिता वायुदेव की आवश्यकता है। धर्म पिता वायुदेव, आपका पुत्र आपका आवाहन करता है। हमें धर्म युद्ध में आपकी आवश्यकता है। आप प्रकट होइए। वायुदेव, आज धर्म और अधर्म के इस मुठभेड़ में आपकी आवश्यकता आन पड़ी है। धन्य हुआ मैं प्रभु। अब तक मेरे पुत्र हनुमान का आपकी छत्र छाया में आने का उल्लास था, किंतु अब इस धर्म युद्ध में मुझे आपकी सहायता करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आदेश दीजिए प्रभु, क्या करना है मुझे? वायुदेव, ये रावण पुत्र अतिकाय है, जिसका काट केवल ब्रह्मास्त्र है, किंतु ब्रह्मास्त्र की शक्ति, उसकी ऊर्जा सहस्त्रों निर्दोषों के प्राणों को लील जाएगी, इस भूमि को शमशान बना देगी। समझ गया प्रभु। आप यही चाहते हैं कि जब लक्ष्मण जी अतिकाय पर ब्रह्मास्त्र चलाएं, तब वहां का ताप किसी को भी ना छू पाए। आपके आशीर्वाद से सब संभव है प्रभु।
जाओ लक्ष्मण, जो आज्ञा भैया। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है